दिया जो कर दिया वो आनी था अम्बेडकर। पिताजी जो शासन करे वो सुल्तान था अम्बेडकर। अपने आप में ही एक लायाब था अम्बेडकर। दलितों की तो बात छोड़ पूरे भारत का बाप था अम्बेडकर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्लभगढ़। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ में यहाँ पर आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज जो प्रोग्राम हो रहा है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है ये प्रोग्राम? ये भंते जी जो है हर साल वर्षावास रखते हैं जी, साल में एक बार जी। जब वर्षावास समाप्त होता है तो उसको मनाया जाता है वर्षावास समापन समारोह है जी। आज भंते जी का। तो उसमें सब लोग भंते जी को दान देने के लिए आते हैं, भोजन किया जाता है, उनके विचार सुनते हैं, ज्ञान लेके जाते हैं उनसे। ये भगवान के समय से ही परंपरा चली आ रही है और वो परंपरा अभी भी बहुत विकसित है। पूरी दुनिया के सभी देशों में उसको अभी मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ जो हमारी जन कल्याण सेवा समिति है, इन्होंने भी भंते जी के वर्षावास के समापन पर यह आयोजन रखा है। इसमें सब भंते जी को दान देंगे और दान के बाद उनके वचन सुनेंगे और सभी धर्म की बातें सुन के अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आज जो प्रोग्राम है उसकी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोगों ने पुस्तकों के स्टॉल लगा रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक भव्य प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। चलता है देश हमारा बीच के संविधान से, चलता है देश हमारा बीच के संविधान से, गीता से चलता है ना चलेगा कुरान से, गीता से चलता है ना चलेगा कुरान से, चलता है देश हमारा बीच के संविधान से, चलता है देश हमारा बीच के संविधान से, चलता है देश हमारा करें। हमारे बीच में पूज्य भंते जी बैठे हैं। अश्वघोष भंते अश्वघोष जी, भंते अग्गाधम जी, दानं देमा पूजेमा इमं भिक्खं सपरिखारं भिक्खु संघर्ष दानं देमा पूजेमा इमं भिक्खं जीवरं भिक्खु संघर्ष दानं देमा पूजेमा पर बाबा साहब को बुलाने में जमाने लगेंगे। साथियों, बाबा साहब ने जो हमको बहुत कुछ दिया। से जो गायक मंडली आई है, आप देखिए इस बेटी को। कह दिया जो कर दिया वो आनी था अम्बेडकर। पिताजी जो शासन करे वो सुल्तान था अम्बेडकर। अपने आप में ही एक लायाब था अम्बेडकर। दलितों की
की तो बात छोड़ो, पूरे भारत का बाप था अम्बेडकर। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। आज हम बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हैं और आज यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को वर्षावास का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्लभगढ़ जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। नारायण जी, आज जो प्रोग्राम रखा गया है तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में, आज क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए और जो हमारे बौद्ध भिक्षु जो यहाँ पधारे हैं और उनका जो वर्षावास हुआ है, उनके जो हम आज जो चीवरदान कर रहे हैं उनके विषय में मैं दो शब्द ज़रूर कहूँगा। ये 4 महीने का जो वर्षावास काटते हैं भंते जी एक जगह रह कर के, और उनके साथ में जो है ये जो हम जो सेवा करते हैं उसका हम जो चीवरदान करते हैं। पुराना जो चीवर है उसको क्या नाम है नया ग्रहण करवाते हैं, उसको उतरवा करके नया ग्रहण करवाते हैं, भाई यह नया ग्रहण करें। और आज से उसके बाद में इसी उपलक्ष्य में जो उपासक और उपासिका जो यहाँ पधारे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे जो छायाकार बंधु जो यहाँ पधारे हैं उनका भी मैं डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण सेवा समिति की तरफ से जो स्वागत करता हूँ। जो चीवर दान करने की जो परंपरा है, कितने साल पुरानी परंपरा है? ये तो 2500 साल पुरानी परंपरा है और ये जभी से चली आ रही है, 2500 साल से, बुद्ध काल से ही। ये जो आपने प्रोग्राम आयोजन किया है, कौन सा प्रोग्राम आयोजन जो वर्षावास का किया गया है, कौन सा है? ये हमारा पहला ये प्रोग्राम है जो चीवरदान का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कहाँ से लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं? इस प्रोग्राम में राजस्थान से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं और काफ़ी कई उत्तर प्रदेश से तो बहुत आए हैं और कई स्टेटों से, दिल्ली से भी आए हैं, कई स्टेटों से जो यहाँ लोग बाग आए हैं। जो बौद्ध धर्म अनुयायी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बौद्ध के धर्म पर चल करके, मार्ग पर चल करके, और जो बौद्ध ने जो मार्ग दिखाया है उस पर हम चल करके और हम सारी कृत्यों से दूर हो सकते हैं और अपना मार्गदर्शन जो हमारा जो बौद्ध साहब ने जो किया है उस पर हम रहेंगे तो कोई परेशानी किसी प्रकार नहीं आएगी। उपाध्यक्ष नवल सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज क्या कहना चाहते हैं जो आज प्रोग्राम किया गया बल्लभगढ़ में? जी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चीवरदान समारोह को सफल बनाने में आप सभी लोगों का बहुत ही सहयोग मिला और हमारा संस्था के माध्यम से एक ये उद्देश्य है कि इस देश को जाति विहीन समाज के रूप में, समतामूलक समाज के रूप में, और सभी लोग जो है शिक्षित हों, सभी लोग जो है संपन्न हों, सभी को एक उच्च कोटि का मानव बनने का जो संदेश बौद्ध धर्म हमें देता है, जो हमें पंचशील पर चलने का जो हमें आदेश देता है। हम बुराइयों से दूर रहें, हम किसी की निंदा ना करें, हम चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें और नशे से दूर रहें। जब हम इन पंचशील के सिद्धांतों पर चलेंगे तो हमारा देश खुशहाल भी होगा, संपन्न होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं ये फिर सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो फलें फूलें और सतमार्ग पर, भगवान बुद्ध के मार्ग पर, पंचशील के सिद्धांतों पर चलकर इस देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दें। तो यहाँ पर जो सचिव हैं भीम प्रकाश जी, काफ़ी लंबे समय से जो बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूवमेंट में काम कर रहे हैं, समाज से भी हैं। सर, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया गया बल्लभगढ़ सेवा समिति की तरफ से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले तो बाबा साहब को नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध को भी नमन करता हूँ और यहाँ जो बनते आए हुए हैं उनको भी नमन करता हूँ। और मैं सभी का साधुवाद करता हूँ जो यहाँ पे उपासक और उपासिका आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम हमने पहली बार किया है, इससे ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा है पुरानी, जो हम भूले पड़े हैं, जो भगवान बुद्ध को हम मतलब है गए, जिस तरीके से हमारे कुछ बच्चे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के आयोजन से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी समाज के लोग जागृत हों और भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के रास्ते पर चलें और अपने बच्चों को भी ये रास्ता दिखाएं। और जितने भी यहाँ पे मतलब आए हुए, मैं तो यही कहूँगा कि
जितने भी आए हुए हैं सभी अपने बच्चों को भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जानकारी दें और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। महाशिव SK गौतम जी हैं और आज उनसे बात करेंगे। महाशिव जी, आज भव्य प्रोग्राम किया गया है बल्लभगढ़ सेवा समिति की ओर से, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि सब लोग जो आयोजन हुआ है इसके लिए जो आए हैं जो बंधु, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ये 2003 से मेरी संस्था चल रही है, 2018 साल हो गए इसको। 18 साल में पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। ये संदेश उस आदमी को लिए है, जो उन मनुष्यों के लिए है जो हिंदूवादी सोच को अपनाते हुए इस जो हमारी जो कल्चर है उसको छोड़ देना चाहते हैं। और उसी प्रचार को हम प्रचारित करते हुए ये चीवरदान का प्रयोग किया। और चीवरदान का प्रयोग ये है कि चीवरदान, जान भी गए लोग चीवरदान होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं थी। हमारे बनते निकल जाते किसी गली में बाबा जी कहते हैं, बनते पहचानते ही नहीं मेरे बनते एक कौन है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं बनते जी हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, उन लोगों से वार्तालाप करवाते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा है कि धर्म में एक साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक रिलीजन है, इसमें आज़ादी है, कोई बंदिश नहीं है। और धर्मों में बंदिश है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, इसके अंदर बंधुत्व है। ठीक है, तो इसी धर्म को अपनाते हुए, क्योंकि दुनिया का अगर ये धर्म में कोई अगर अच्छाई ना होती तो 110 देशों में बौद्ध धर्म ना हुआ होता। ठीक है, हिंदू धर्म आप बता दो विदेश में कहाँ है हिंदू धर्म, ये बौद्ध ही धर्म है। और जहाँ बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म यहाँ से पैदा हुआ है और यहाँ बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, जब कहते हैं कि 10-12 लाख लोगों का समूह था, ठीक है, नागपुर में दीक्षा में, वो 10-12 लाख लोग अब कहाँ गए? अब 10-12 लोग के होने के बावजूद आज कम से कम कई करोड़ बुद्ध होते हैं, लेकिन उसकी संख्या भारत में कितनी है? 0.06, केवल 80 लाख, 135 करोड़ की जनता में क्या है? कुछ भी नहीं नगर है। क्योंकि हम भूल जाते हैं बौद्ध धर्म को अपनाने में। देखो, कोई एक साफ सुथरा धर्म है, इसको अपनाओगे तो जिस देश में बौद्ध धर्म को अपनाया ना, आज जापान, थाईलैंड, बैंकॉक, मलयालम, ये कितने लोग, वियतनाम, कितनी हाई ऊंचाई पर गए हैं, क्योंकि सिद्धांतों पर चलते हैं वो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो केवल हिंदू है, हिंदू के अलावा बौद्ध धर्म को जानते ही नहीं लोग। तो इसलिए बौद्ध धर्म की रीति रिवाज को हम अपनाते हुए समाज में ये पैदा संदेश जाए कि बौद्ध धर्म ही सब कुछ है। बौद्ध धर्म क्या है, आपका कल्याण नहीं है कहीं भी। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जानेंगे कि पहले के मुकाबले फरीदाबाद में कितने लोग बौद्ध धर्म को जानने लगे हैं। पहले से ज़्यादा काफ़ी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। धीरे धीरे हम भी इनका प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म का सभी जान पाएंगे। जैसे आज हमने पहला फर्स्ट प्रोग्राम करा है, इससे हमारे आसपास के और जो अदर स्टेट से आए हैं, गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, सब जगह से आए हैं वो लोग, वो भी अपने इसका धर्म का प्रचार करेंगे और उन्हें भी अच्छा लगा यहाँ आके। हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम हम बड़े पैमाने पे हर जगह करें, जिससे लोगों को प्रोत्साहित कर सके बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग। और मैं चाहूँगी यहाँ जो भी सभी लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब का सिद्धांत है एजुकेशन को, समझिए, सिंबल ऑफ नॉलेज का, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आज की डेट में जो लोग IAS IPS बन जाते हैं, ठीक है, तो बाबा साहब ने ये कहा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। लेकिन यहाँ IPS बनने के बाद तो मेव करने लगते, वो तो मेव बन जाते हैं। तो ऐसे वो बाबा साहब से निकल के तो गए हैं, आरक्षण का फ़ायदा लेके तो गए हैं, लेकिन समाज को उद्धार करने के लिए गए। ऐसा कुछ नहीं होता, वो मेव बन जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उन्हें धारना चाहिए वहाँ पर। सर, ऐसा नहीं है, काफ़ी अधिकारी हैं जो बाबा साहब के आरक्षण से आगे बढ़े हैं, वो समाज में काम कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं मैं बताऊँ, मेरे पास उदाहरण है। रिटायरमेंट होने के बाद कर रहे हैं वो काम, वैसे नहीं कर रहे हैं, सीट पे होते नहीं काम करते। मैं भुगता हुआ हूँ इस चीज़ के लिए, नियमों से बंधे होते हैं सभी। और अदर वाले कहाँ जाते हैं फिर? अदर वाले के लिए नियम नहीं है क्या? क्या यार आप बात कर रहे हो? अदर वाले तो अपनी तो यहाँ पर अदर वाले भी तो यार हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो जौन प्रभारी हैं सरदार उपकार सिंह, वो भी आज प्रोग्राम में पहुँचे हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले
आज जो प्रोग्राम रखा गया है, जिस सोसाइटी ने रखा है, उनका धन्यवाद करता हूं कि हमें भी इनवाइट किया और आज जानकारी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने जो समझा है बाबा साहब को, वो शेरनी के दूध वाली जो बात कर रहे थे मेरे से पहले पूर्व वक्ता, बिल्कुल सही बात है। जो ज्ञान होता है वो शेरनी का दूध होता है, पर ज्ञान खाली समझ का रूप जब तक नहीं ले लेता, एक ज्ञान होना अलग बात है और एक समझ का तब्दील हो जाना। कई बार जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं ना, उनके अंदर समझ ज़्यादा होती है, और कई बार बहुत पढ़े लिखे जो होते हैं ना, उनमें समझ नहीं बन पाती, खाली वो नॉलेज है ना, उनके पास डिग्रियां होती हैं। तो मैं उसको शिक्षित बोलूँगा जो अपने जीवन में ज्ञान को ढाल लेता है और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी ना, तो आवाज़ आ रही थी कि वो बंधे हुए होते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, सरकार किसी को बांधती नहीं है, सच के ऊपर चलने के लिए बंधने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी अधिकारी जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, बुद्ध जी को मानने वाले हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी सच की पालना करें। अगर सच की पालना करेंगे तो सबका भला तो कर ही देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज बोलना नहीं चाहिए, किसी दबाव में आ जाते हैं राजनीतिक, वो राजनीतिक दबाव उन्हें सच के ऊपर चलने नहीं देता। और फिर हम ये तो ज़रूर कह देते हैं कि बाबा साहब ने कहा शेरनी का दूध, पर शेरनी का दूध तभी शेरनी का दूध होगा जब अंदर से भी हम शेर बन जाएंगे। दूध तो पी लिया शेरनी का, पर हमारी जो बॉडी है ना, वो शेर वाली नहीं है। तो जैसे देसी घी खाने की जिसको आदत होगी वही देसी घी पचा सकता है। तो बाबा साहब ने ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान जिन्होंने लिया वो शेर नहीं निकले। तो आज ज़रूरत है हमें प्रण करने की कि हम भी शेर निकलें, जब ही शेरनी के दूध पचेगा हमें और हम शेर बन के मानवता के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी, जो कि आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो बौद्ध धम्म का यहाँ पर बरसावास का प्रोग्राम हुआ है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद नीरज गौतम जी, आप हमेशा से BSA चैनल के माध्यम से इस देश के बहुजनों की आवाज़ को जो है देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपको जो है हम तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। चलो धम्म की ओर, आज फरीदाबाद में चलो धम्म की ओर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम फरीदाबाद वासियों को बधाई देना चाहते हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक साथी हैं और जिन्होंने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का, एक समाज के सामने एक संदेश देने का कार्य किया है। उसका जो है जितना गुणगान किया जाए कम है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की इस देश में एक विचारधारा रही कि बुद्ध और विवेक के और ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए, और ज्ञान से ही तरक्की होती है, देश उन्नति और विकास के माध्यम पर जाता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर शिक्षा और ज्ञान नियंत्रण के तहत उसको जो है मौका मिलता है, तो उसके अंदर से कहीं ना कहीं पाखंड और जातिवाद और जो छोटी मोटी जो है कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म होने का जो है उनसे शरीर से काम होता है। और हमारे बाबा साहब का एक सपना भी था और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि शिक्षित बनो, लेकिन हमारे लोग शिक्षित तो बने, और शिक्षित बनने के बाद वो अपने आप को पढ़े लिखे कह गई। पढ़े लिखे और शिक्षित होने में बहुत फ़र्क है। पढ़ा लिखा होने के मात्र ये है कि वो डिग्रियां लेकर, और उन्होंने ये देख लिया कि ये डिग्रियां जो हमने सिर्फ पेट भरने के लिए ली हैं, हमें आज 50,000 का पैकेज मिला है, तो ये डिग्री लेंगे तो 1 लाख या 2 लाख का पैकेज मिलेगा। वो समाज को जो है जो दिशा देनी चाहिए थी, जो आज जो है पूरा देश धम्ममयी बनना चाहिए था, जो आज 80 देशों में जो है गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा चली है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब यहाँ से शुरुआत हुई तो यहाँ पर कैसे दफन हो गई। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, इसमें कहीं ना कहीं समाज की कमी रही है। और हम समाज से अपील करना चाहेंगे कि आप ऐसा जो है, ये मार्गदर्शक ऐसा है जिसमें इंसानियत सबसे पहले जिंदा होती है। सर्वधर्म जो है सर्वोपरि हैं, और
कोई धर्म नहीं कहता कि इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, भाईचारा ख़त्म होना चाहिए। सभी धर्मों में यह है कि भाईचारा पहले बने, इंसानियत पहले बने। और जब जब आदमी किसी धर्म के प्रति कट्टर होता है तो उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाती है। तो हम तो इस भारत देश में यही कहना चाहते हैं कि इस देश में समतामूलक समाज बने, भाईचारा बने, सभी को सम्मान मिले। और जो आज सरकारें चल रही हैं वो कहीं गलत नीति से गरीब शोषित लोगों को दबाने का काम कर रही हैं। और जो एक धम्म का जो मार्ग था बुद्धि विवेक का, उसको सरकारें रोकने का काम कर रही हैं। जो एक विचारधारा जो भारतवर्ष से पैदा हुई, और आज देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते हैं तो आज गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब भारत में रहते हैं तो शायद गौतम बुद्ध को भूल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दोहरी मानसिकता है, और इस दोहरी मानसिकता के हम खिलाफ हैं। और हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एक अच्छे धर्म का, एक ज्ञान का जो प्रतीक जो मार्ग है उसको अपनाने का काम करें। और आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और साधुवाद करते हैं, जिन्होंने आज यहाँ एक अच्छा संदेश देने का काम किया। एक धर्म की जो है एक बुद्धि विवेक का जो कार्यक्रम करके एक समाज को एक नई चेतना देने का कार्यक्रम जो यहाँ सफल किया है। उन आयोजक साथियों का सभी का धन्यवाद करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।